तुझे ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, यम इंद्र कुबेर वर्णमाला मेरे बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। तुझे ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, यम। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को पता है कि जैसे विजयदशमी है, आज विजयदशमी के दिन आज जो रावण दहन हुआ था और जो रामलीला का भी अंत हुआ था इस दिन के अंदर। आज हमारे साथ रावण जी हैं जो रावण का रोल करते हैं। उनसे हम कुछ वेदों के बारे में और रावण की क्या आस्था थी और कैसा उसका जीवन था उसके बारे में पूछेंगे। थोड़ा आगे है आजा भाई जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आबिराम है, गांव नगूरा है जी। जी तो जी आपने पूछा है रावण की। आप जो ये रावण का रोल कब से कर रहे हो? मैंने तो आज 26 साल हो गए जी करते हैं। 26 साल हो गए जी रो करते हैं। तो जो रावण को वेद शास्त्रों का कितना ज्ञान था? रावण ने हाँ 4 वेदों का ज्ञान था, 6 शास्त्रों का ज्ञान था, 18 प्राणों का ज्ञान था जी। रावण विद्वान था जी। तो ये तो ऐसा है ना, राम तो बस की बात नहीं थी रावण की, क्योंकि गाने में गाया है बे लंका का राजा रावण था योद्धा शूर वीर बलवान, कुंभकर्ण था भाई जिसका, मेघनाथ जिसकी संतान, सीता जी को उठा लिया मन के में किया अभिमान, विभीषण भाई न्यू बोला या उल्टी देनी होगी सिया, लात कमर में खींच मारी राम जी का सेना लिया, और जो लंका का भेद सारा राम जी को आन दिया। फूट हो दोनों भैया में बिड़ गए लंका के ताले, फूट ने बड़े बड़े घर गाले। तो ये फूट ना हो जी। लंकापति के जो परिवार है उसमें फूट ना हो तो राम की कोई दाढ़ नहीं गड़े थी, कोई गुंजाइश नहीं थी हम मार देगा रावण को जी। इनका तो आपस की फूट है उसमें ही, क्योंकि ये विद्वान है, योद्धा है। एक चौपाई में कहा है तुझे ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, यम इंद्र कुबेर वर्णमाला मेरे बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा इस त्रिभुवन में और कोई दूजा है, अपने शिष्यों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। शंकर का सबसे परम भगत रावण था जी। जैसे कि जी देखा रामलीला में बताया गया और रामायण में भी जो शिव धनुष था, वो जो राम जी की शादी हुई सीता जी के साथ, जो शिव धनुष तोड़ा गया था वो तो वो क्या रावण तोड़ने में समर्थ था? हाँ, उसको तोड़ दे। तो ऐसा कुछ प्राकृतिक का ऐसा है, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि रावण तेरी लंका को आग लगी है, तू जा। तो उसने ये भी कहा भाई मेघनाथ क्या कर रहा है, कुंभकर्ण क्या कर रहा है, आई रावण क्या कर रहा है। उस आकाशवाणी ने आवाज दी। जब रावण उसको छोड़ के चला गया, नहीं तो उसको तोड़ देता। उसमें इसकी सक्षम थी, ताकत थी, सामर्थ्य थी उसमें। तो यानी कि धोखा किया गया रावण के। हाँ, धोखा हुआ। तो एक और जो कह रहे हैं कि वो सिया को धोखे से उठा के ले गया, सीता जी को धोखे से उठा के ले गया। हाँ। तो इसका एक और ये भी है कि जो उसकी बहन की शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, तो उसका उसने बदला लिया था। हाँ। जो आज का भाई है, अगर उसकी बहन को कुछ हो तो वो भी कुछ न कुछ तो करेगा। देखो हाँ। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए। क्या ये सही था गलत था? ये उन्होंने पहले गलत किया है। शूर्पणखा की नाक काटनी चाहिए थी जी, उन्हें गलत किया, नाक कान काटी। वैसे समझाते थे, कह देते, बुझा देते, उन्हें नाक काटा तो उसने उसकी स्त्री उठाई। उसने बैर लगाना चाहे राम के साथ, वह बैर लगाओगा या तो मैं जगजीत हो जाऊंगा जी, जगजीत हो गया तो मैं देश का मतलब स्वामी बन जा, भगवान बन जाऊंगा, और इसके हाथ से मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हुई तो मैं सीधा बेकुंठ हो जाऊंगा। ये बात थी। उसने काल को भी जीता था
इंद्रदेव को भी जीता था, यानी कि उसने काल और जो जितने हुए हैं ये सब उसने अपने बस में कर रखे थे। क्या ये सच्चाई है? हाँ सच्चाई है। उसने भक्ति करी थी, एक पैर पर खड़े होकर भक्ति करी थी रावण ने। रावण ऐसी भक्ति सिर्फ एक ने की है, उसका नाम विश्वामित्र है जी। या तो विश्वामित्र है भक्ति करने वाला, या फिर रावण है। तो जब उसको बार बार समझाया जा रहा था तो आप सीता जी को वापस लुटा दो, तो आपकी लंका को वो खतरे में है, तो उसने मान्या क्यों नहीं? इसका क्या कारण था? ये नहीं मान्या क्योंकि राम तो उसके बराबर, उसने कह दिया अपनी मुँह से राम नहीं कहा, तपस्वी बच्चे कहता था जी। उसने कभी भी अपने मुख से राम नहीं कहा उसको। और ये तो भविष्य ने भेज दिया, नहीं तो उसको मारने वाला कोई भी नहीं था। क्यों? वो शंकर भगवान भक्त था, भक्ति करी थी, तपस्या करी थी, उसके बल पर उसको अहंकार हो गया था। जी। तो मैं एक आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा, जो आज का इंसान है और जो पहले जो रावण जी था एक महान आत्मा, मैंने किताबों में पढ़ा वो एक महान आत्मा थी, तो आज का इंसान और उस रावण में आप कितना फर्क समझे? आज वाला जो इंसान है वो एक स्त्री को अपने पराये घर में भी नहीं छोड़ता। आज 5-5 साल की 3-3 साल की बच्चों के साथ बलात्कार के इतने केस हो रहे हैं, हद से ज़्यादा। तो जो वो रावण, मैं इसलिए उसको महान आत्मा कहता हूँ कि उसने सीता जी को उठा के अपने घर में भी सुरक्षित रखा। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? रावण जो सीता जी को उठा के ले गया है ना जी, उसका उससे कोई संबंध नहीं था जी। वो प्रेम से रखी है जी, आदर भाव से रखी, सम्मान से रखी है जी। आज के रावण है ना, आज तो या तो झपटा करें या सीना जोरी करें या ये रावण में वो नहीं था। रावण तो सिर्फ राम के साथ बैर लगाया था, यानी मैं देसी भाषा में कहता हूँ लुगाई का भूखा नहीं था रावण, राम से बैर लगाने के लिए वो किया था। तो यानी उसने तो अपनी एक बहन का बदला लेने के लिए, हाँ, तो उसको उठाया गया था। राम में उसमें कितना अंतर था? क्या पूछा जी? शक्तिशाली का, यानी विद्वान में राम ज्यादा विद्वान था, रावण ज्यादा विद्वान? रावण ज्यादा विद्वान था, रावण ज्यादा योद्धा था, राम तो उसका पैशन भी नहीं था जी। क्यों? ये वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, रामायण बताती है, हमारी श्री वाल्मीकि रामायण जो है ना वो बताते हैं। तो फिर जो इन लिखने वालों ने रावण को वो क्यों बताया गया कि ये वो एक खराब आत्मा थी, वो सही नहीं था रावण, इसमें ये क्यों बताया गया? थोड़ा उसमें भक्ति का अहंकार हो गया था रावण में। अहंकार होने के बाद उसने राम की बात नहीं मानी, अपने अहंकार नहीं छोड़ा। जो तो उसकी मंदोदरी थी उसने भी बहुत समझाया, बहुत भाग्यवान स्त्री थी, उसने नहीं मानी। फिर उसने अपना सारा परिवार अपने आगे ही मरवा दिया राम के आगे। क्यों? अपना सारा परिवार बेकुंठ में पहुंचा दिया। राम के जो हाथों में रहा नहीं, सीधा बेकुंठ में जाएगा। उसने अपनी अगत सुधारी, जिस तरह केवट ने अपनी अगत सुधारी, इसी प्रकार रावण ने भी अपनी केवट सुधारी। एक और बात है जी, जो जब राम ने रावण को तीर मारा था, आखिर में जब उसकी मृत्यु हुई थी तो लास्ट के अंदर उसने क्या कहते हैं कि उसने राम के चरणों में अपना वो कहा था कि मैं राम की शरण में आके, ये सच्चाई है? तीर मारा था, चारों दिशा राम ने उसकी सिर कट कट के भर दी थी। लड़ाई तो सिर्फ शंकर की और विष्णु की है जी। वो सिर काटता जी, तो शंकर भगवान वापिस दे देते। तो वहाँ विभीषण आता है, ये कहता है कि सिर कितने काटे जाओ जी। इसने अपना फूल चढ़ाया शंकर के मंदिर में। आप इसके जो सुंडी है ना, सुंडी, इसमें अमृत का कुंड है, इसमें अग्नि बाण मारो, वो शोकत होगा तो उसकी मृत्यु होगी, वरना नहीं। जब अग्नि बाण मारा था राम ने, उसकी मृत्यु हुई थी जी। तो उसके बराबर कोई ज्ञान नहीं हुआ संसार में रावण के बराबर जी? नहीं जी, उसके बराबर कोई ज्ञान नहीं, विद्वान नहीं। उसने बहुत भक्ति की है, बहुत वर मांगे हैं ब्रह्मा जी पे, शंकर भगवान, विष्णु पे, हर एक पे बड़े बड़े यज्ञ मांगे जी। तो जब सारी लंका वहाँ पर ख़त्म हो गई थी तो उसने विभीषण को अपना भाई कह के बुलाया था, तो उसने राजगद्दी हकीकत में दी थी, क्या ये भी झूठ है? ये तो राम ने दी थी भाई, उसने नहीं। अच्छा। हाँ, विभीषण राम की शरण चला गया तो उसने वो रावण को मार के विभीषण को राज दिया था लंका का। वहाँ मंदोदरी और विभीषण सिर्फ 2 ही रहे थे और सब राम ने मार दिए थे, क्योंकि मंदोदरी भगतनी है, ये
यही भगत है जी। विभीषण। इसलिए उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? किसका? रावण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? लंका में हुआ था। श्रीलंका में। श्रीलंका। तो आपको पता है कब हुआ था? देखो जी, वो तो रामायण को देखकर मैं बता दूंगा आपको, कि तो आप अचानक बैठे हैं। जी कब हुआ था, ना हुआ था, किस प्रकार हुआ से बता दूँ। जी ठीक है, जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। रावण के बारे में जो एक महान आत्मा थी, जो कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बुद्धिजीव था, कुछ लोग कहते हैं वो एक बुद्धिजीव नहीं था। उनके बारे में जो ये 20 सालों से रावण का रोल कर रहे हैं, इसने जो रावण के बारे में बताई, हमने आपको सुनाई। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को, और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना भी हो सके तो आगे से आगे शेयर करना, कि जो रावण के बारे में जिसकी भी गलत सोच है वो एक अपनी सोच सुधारे। आज का रावण में और कल का उस रावण में कितना फ़र्क है। आज का जो इंसान है वो एक 5 साल की लड़की को भी अपनी अमानित का शिकार बना लेता है, और वो रावण वो है जो इसने अपने घर में सीता जी को, माता सीता जी को घर में रख कर भी एक सुरक्षित रखा और मान सम्मान दिया। उस रावण की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन जो आज वाला इंसान है, जो ऐसे ऐसे वो करता, तो मैं उसकी बहुत ही बड़ी निंदा करता हूँ। जय हिंद।